नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है स्टडी विद परमेश कुमार में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और खासकर ये वीडियो यूपी SSC PET की परीक्षा के लिए है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और जो भी स्टूडेंट चैनल में नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखते हैं आएगा फर्स्ट क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना का स्रोत है। संविधान की प्रस्तावना का स्रोत है जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव। और दोस्तों, संविधान की जो प्रस्तावना है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है, संविधान की मूल प्रस्तावना में कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था। संविधान की मूल प्रस्तावना में कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए प्रयुक्त शब्दों का क्रम है। देखिए, संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए प्रयुक्त शब्दों का क्रम है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करती है। संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करती है। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये 3 न्याय सुनिश्चित करती है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। 5 प्रकार की। कितने प्रकार की। 5 प्रकार की। फर्स्ट है विचारों की स्वतंत्रता, सेकंड है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान शक्ति कहां से ग्रहण करता है। भारत का संविधान है वो शक्ति कहां से ग्रहण करता है। तो भारत के लोगों से। इसका राइट आंसर क्या है, भारत के लोगों से। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान की प्रस्तावना में किन चीजों का वर्णन है। संविधान की प्रस्तावना में किन चीजों का वर्णन है। तो न्याय का वर्णन है, समानता का वर्णन है, स्वतंत्रता का वर्णन है, बंधुत्व या भाईचारा का वर्णन है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को कौन सी समानता प्रदान करती है। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को कौन सी समानता प्रदान करती है। प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है। संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करना। तो इसका राइट आंसर क्या है, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है मेरे प्यारे मित्रों, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट है, किस बाद में, यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। किस बाद में यह कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किस बाद में
यह कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो बेरूवाड़ी संघ 1960 के मामले में, बेरूवाड़ी संघ 1960 के मामले में किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग बताया गया है? ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये तो अभी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था बेरूवाड़ी संघ वाला। तो अब सेकंड है, किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग बताया गया है? तो दोस्तों वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। दोस्तों इसी बाद में प्रस्तावना के मूलभूत ढांचे को नष्ट किए बिना संशोधन करने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट, अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो मात्र एक बार संशोधन किया जा चुका है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे जब संशोधन हुआ था। प्रस्तावना के अनुसार भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? प्रस्तावना के अनुसार भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। संविधान लागू होने के समय कौन से शब्द प्रस्तावना का अंग नहीं थे? जब संविधान लागू हुआ था तब प्रस्तावना में कौन से अंग नहीं थे? तो वो थे दोस्तों समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द नहीं थे। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है मेरे प्यारे मित्रों। संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। कहाँ से प्रारंभ होती है? हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे मित्रों, प्रस्तावना में वर्णित धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यही इसका अर्थ है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों के बराबर राज्य का संरक्षण प्राप्त है। संविधान का कौन सा भाग भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? संविधान का कौन सा भाग भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? तो वो करता है प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की व्याख्या की गई है उनका वर्णन है। संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की व्याख्या की गई है उनका वर्णन है मूल अधिकारों में, नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मौलिक कर्तव्यों में। देखिए संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। इसका राइट आंसर क्या है? प्रस्तावना। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी क्या है? संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी क्या है? तो वो है दोस्तों प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को कहां से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से। कहां से? फ्रांस की क्रांति से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए मेरे प्यारे मित्रों। प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि तत्वों को लिया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि तत्वों को लिया गया है 1917 की रूसी क्रांति से। भारत संप्रभुता संपन्न है, इसका अर्थ क्या है? भारत संप्रभुता संपन्न है, इसका अर्थ क्या है? भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है। भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर को विधि दिवस मनाते हैं। इसलिए 26 नवंबर को विधि दिवस मनाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें
और जो भी स्टूडेंट चैनल में नए जुड़े हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।